क्वेश्चन नंबर 18 सीबीएसई सैम्पल पेपर। ए बी और सी पार्टनर्स हैं 2:2:1 में। इसमें सी की डेथ हुई है 1 जुलाई 23 को और इनकी एडजस्टेड कैपिटल 74,000, 63,750, 42,250 है। ए और बी ने बिज़नेस कंटिन्यू रखा है सी की डेथ के बाद। 6 मंथ तक इन्होंने बिज़नेस रखा है और सी का अमाउंट सेटल नहीं किया, यानी उसकी जो पेमेंट होनी है सी की वो पेमेंट इन्होंने नहीं करी। और इस 6 मंथ में फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है वो 20,500 का हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है कि अंडर सेक्शन 37 पार्टनरशिप एक्ट के अंडर में सी के एग्जीक्यूटर के पास क्या क्या राइट्स हैं। अंडर सेक्शन 37 सी के एग्जीक्यूटर के पास 2 राइट्स हैं। फर्स्ट तो ये है कि जो टोटल कैपिटल है तीनों पार्टनर्स की, उस कैपिटल के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट हुआ है उसकी कैपिटल पे हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो इसमें हम जो आउटगोइंग पार्टनर है उसकी कैपिटल को ऊपर लिखेंगे, नीचे टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स मल्टीप्लाइड बाय द प्रॉफिट। सो इसके अकॉर्डिंग पार्टनर को 4,812 रुपीज़ मिलने हैं। सेकंड जो ऑल्टरनेटिव है वो ये है कि जो भी उसका अमाउंट ड्यू है उस पर 6% इंटरेस्ट मिलेगा अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड इट इज़ यूज्ड। सो ये अमाउंट फर्म ने 6 महीने के लिए यूज़ किया है, 6% इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये अमाउंट बन रहा है 1,267.50। सो जो एग्जीक्यूटर है उसको फर्स्ट ऑल्टरनेटिव यूज़ करना चाहिए बिकॉज इन दिस ऑल्टरनेटिव ही इज़ गेटिंग मोर अमाउंट इन कंपैरिजन टू सेकंड ऑल्टरनेटिव। सो ही शुड एक्सरसाइज ऑप्शन नंबर 1। सो फर्स्ट में हम कैसे निकालते हैं, कैपिटल ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स मल्टीप्लाइड बाय द प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग the period of after the period of death।